एमपीटेट, सीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम के लिए देखिएगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करना है ताकि सभी वीडियो कोर्स आपको मिलता रहे। और देखिएगा एमपीटेट का फुल कोर्स फ्री अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए जहां पर आपको पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, आप लाइव है, आंसर साथ के साथ करते चलिए। क्या सही आंसर होने वाला है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, अगर कोई छात्र असफल होता है तो निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार माना जाता है? जल्दी से बताइए। धन का अभाव होगा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण वो फेल हुआ है या असफल हुआ है, योग्य शिक्षा का अभाव है, या अवरोधन की समस्या है, कुछ उसको रुकावट है, दिक्कत है कोई, इसलिए वो फेल हुआ है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, अगर कोई छात्र असफल होता है तो उसे अवरोधन की समस्या मानेंगे। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली नहीं है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होती तो सभी बच्चे फेल होते। आया समझ में? इसलिए अपना डी ऑप्शन यहाँ पर सही रखेंगे। चलिएगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, शामपट या पौधों का चित्र? बताइएगा। बहुत सारे जो विभिन्न भाग होते हैं एक पौधे में, बाह्यदल होता है, पुंकेसर होता है, इसके अलावा कली होती है, पत्तियां होती है, जड़ें होती है, इस तरह से आपका विभिन्न भाग आपको उनका शिक्षण करना है, उनको पहचानना है। तो क्या आवश्यक होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। पौधों का अवलोकन करना आवश्यक है। पौधों को देखेंगे बच्चे तभी तो सीखेंगे, आए समझे, उनको पहचानेंगे। प्रत्यक्ष रूप से जब कुछ वस्तु या कोई भी आपका पौधा देखेंगे तो ही आपका उनको पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इतना आया समझ में? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, बताइएगा कौन सा? टाइफाइड, कोलेरा, जुकाम या मलेरिया? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। देखिएगा यहाँ पर अपना जुकाम जो है यह वायरस संक्रमण से फैलता है समझ में? आपका एयर भी फैल सकता है, हवा में वायरस रहते हैं तो बिल्कुल जुकाम हो सकता है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर टिक करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? जो ब्लड टेस्ट होता है, मलेरिया जो बुखार होता है उसके लिए, तो आपका क्या देखकर आइडेंटिफाई होता है आपका ब्लड में या खून में या रक्त में कि हमें मलेरिया है? बताइएगा। तो लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होंगे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस होगी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं हैं, या रक्त में मच्छर का लार्वा? बताइएगा किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को मलेरिया है? बताइएगा। तो बहुत सही जा रहे हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम की अगर प्रेजेंस है तो आपको मलेरिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है टीचर का? बताइएगा। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना है कि कम से कम आप बिजली वेस्टेज करें। फिर बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना है, शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, या शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आप आकलन कर रहे हैं? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा यहाँ पर शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना आपका यह दर्शाता है कि बच्चे किस प्रकार से कल्पना करेंगे कि 1 महीने तक यदि बिजली नहीं आएगी तो कैसे हम अपने गैजेट्स से उनको चार्ज करेंगे, किस तरह से हमारा काम चलेगा। बहुत सारे ऐसे वर्क है आजकल जो कि बिना बिजली के नहीं होते हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो किस तरह से हमारा जीवन प्रभावित होगा। तो ये कल्पनात्मक और आपका चिंतनपरक जो कौशल है या स्किल्स हैं उनको यहाँ पर मजबूत करेगा। इतना आया समझ में? चलेगा, बहुत अच्छे। सी ऑप्शन ही टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय यहाँ पर नहीं है। बताइएगा क्या नहीं होगा? बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि घर की जितनी भी रद्दी सामग्री है उनसे कोई भी उपयोगी वस्तु बनाना है, तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय यहाँ नहीं है। बताइए। तो देखिएगा, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना होगा, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के विषय में निर्णय करना है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना है, या फिर बच्चों का
को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना है। मतलब जो रिसाइकल, रीयूज और आपका रीट्रांसफॉर्म जिसे हम करेंगे, रूपांतरित करेंगे, रीचेंज करेंगे जिसको, यह आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ न कुछ आपका बनाना है, सामग्री सभी बच्चे बना कर लाएंगे। तो कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के विषय में निर्णय करना तो यहाँ पर नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं के लिए बी ऑप्शन ही अपने को यहाँ पर चूज करना है। आज समझ में डी नहीं होगा। डी से तो बच्चे सीख रहे हैं, रीयूज सीख रहे हैं, आपका रीयूज के बाद में रिसाइकल है, और री ट्रांसफॉर्म या रीमेट रूपांतरित कर रहे हैं, चेंज रीचेंज कर रहे हैं उसको। आया समझ में? तो डी यहाँ पर अपना सही जा रहे हैं, और यहाँ नेगेटिव टिक पूछा था, बी ऑप्शन टिक करिएगा। ये क्वेश्चन सीटेट में भी आया है। चलेगा नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था का नाम बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यार। तो यहाँ पर अपना सही आंसर जाएंगे, IUCN जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, जो क्या करती है, वन्य जीवों को आपका प्रोटेक्ट करती है, उनको बचाने का यह कार्य करती रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है बताइएगा। कागज, कपड़ा, प्लास्टिक या धातु, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर हानिकारक कौन होगा बताइए जल्दी से। तो सही आंसर जा रहे हैं प्लास्टिक जो है, सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। प्लास्टिक देखिएगा पर्यावरण के अंतर्गत अपघटक है आपका, आज समझ में, बिल्कुल ये डिकम्पोज नहीं होता है, पर्यावरण के साथ नहीं मिलता है, तो पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन हुआ, प्लास्टिक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, निम्न में से कौन सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र है बताइएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, टुंड्रा वन है, सवाना है, मरुस्थल है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी का आंसर पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ऐसे में एक अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र होता है जहाँ पर सभी जीव आपका, पेड़ पौधे, वन्य जीव सभी आपका रहते हैं, आया समझ में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण श्री है, तरु मित्र है या वृक्ष मित्र है। यह आपका देखिएगा पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड ही आपका प्राइज है या जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वृक्ष मित्र जो है यह पुरस्कार का नाम है, पर्यावरण मित्र नहीं है, वृक्ष मित्र है, जो पेड़ों को आपका सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण एक प्राइज है, पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत ओजोन परत है, यह मिलती है, ऐसे में बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन माना जाता है, ये किस दिन होता है बताइए। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है यहाँ पर अपन मानेंगे 22 दिसंबर को, डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना आपका कब हुई थी, डेट पूछी है हमसे। तो देखिएगा पहली परमाणु दुर्घटना आप सभी जा रहे हैं 6 अगस्त 1945 को आपका नागासाकी के अंतर्गत, जो लिटिल बॉय नामक है वह जो बम है आपका गिराया गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। और यह किस स्थान की घटना है, ये जापान के अंतर्गत आता है, आया समझ में, नागासाकी। और बम का नाम था आपका परमाणु बम का लिटिल बॉय, आया समझ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 6 अगस्त को, और दूसरा ही बम गिरा दिया था इन्होंने 8 अगस्त को हिरोशिमा के अंतर्गत, आया समझ में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामा चकेवा कहाँ का स्थानीय त्योहार होगा बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर सामा चकेवा जो है यह आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड कहाँ का स्थानीय त्योहार है। तो सही आंसर जा रहे हैं बिहार के लिए, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं होती है बताइएगा। उत्तर पूर्वी पहाड़ है, हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट व नीलगिरी या उत्तरी घाट, बताइए। तो सबसे अधिक भूस्खलन की जो घटनाएं होती है ये आपका पश्चिमी घाट व नीलगिरी क्षेत्र के अंतर्गत, आसमान में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह।
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सुनने संबंधी विकृति को मापा जाता है, बताइएगा। हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में या पौंड में, बताइएगा। तो देखिएगा सुनने संबंधित विकृति जो है इसको हम डेसिबल में मानेंगे। ध्वनि की इकाई है डेसिबल, ध्यान रखिएगा, डेसिबल सॉरी। आया समझ में? बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा कि किसी बच्चे को सुनने संबंधी विकार है तो वो किस तरह से आप उसको मापेंगे उस विकार को, तो ये आपका डेसिबल होगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, CWSN का अर्थ क्या है, बताइएगा। तो देखिएगा CWSN एक विशिष्ट शब्दावली है, आया समझ में, जिसका अर्थ होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। CWSN जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से संबंध रखता है। इनके लिए शिक्षा में जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं कि इन बच्चों को आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दें। तो देखिएगा इनके लिए शैक्षिक प्रबंधन किए जाते हैं, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं। और CWSN का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, मतलब विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपसे, देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, बताइएगा। ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर किन बच्चों के लिए आपका विशेष रूप से कार्य या उपयोग में आते हैं? दृष्टिकोण बाधित विद्यार्थी हैं, दृष्टि बाधित होगा सॉरी, ये दृष्टिकोण नहीं है। अस्थि बाधित विद्यार्थी होंगे, श्रवण बाधित विद्यार्थी हैं, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी हैं, बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर जो है दृष्टि बाधित बच्चों के लिए उपयोग में आते हैं। ब्रेल लिपि से वो आपका पढ़ लेंगे और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से सुन सकते हैं। आया समझ में? पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके अभिभावकों को सुनिश्चित करेंगे कि वो बुद्धिमान है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है, वह जैसे आपका प्रगति करना चाहे, अधिक प्रगति, उसे उसी तरह अनुप्रेरित करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे, लगातार उसको गाइड करते रहेंगे। है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपना, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष ब्लैंक दिया है में लागू किया गया था, बताइएगा। 1995, 1999, 2016 या 1992, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, देखिएगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है यह 2016 के अंतर्गत लागू किया गया था। आया समझ में? सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। आई होप आपको ये 20 प्रश्न पसंद आए होंगे। अच्छा लगे तो देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एमपीटेट का फुल कोर्स लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पर सभी अपडेट्स और आपको फ्री PDF फाइल्स नोट्स मिलते रहेंगे। चलिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।